हेलो फ्रेंड। आज हम बात करने जा रहे हैं इंस्टॉलेशन ऑफ RHEL7 या इंस्टॉलेशन ऑफ RHEL8 ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है ना। या आपकी बात कर लें CentOS 7 की बात कर लो या CentOS 8 ऑपरेटिंग सिस्टम का। हाउ टू इंस्टॉल RHEL7 और RHEL8। देखो, अब एक होता है आपके पास फिजिकल सिस्टम पे काम करना, राइट। ये हमारा है फिजिकल सिस्टम। चाहे तो हम इस पे इंस्टॉल कर लें वाया द डीवीडी या पेन ड्राइव को बूट करके। एक होता है मेरे मित्र पहला चीज VMware या वर्चुअल बॉक्स ले लो। ठीक है। उससे क्या बेनिफिट मिलता है, पहला चीज तो ये जान लेना। सबसे अच्छी चीज अगर हम बात करते हैं आपके पास, तो प्लस पॉइंट क्या है आपके पास, इसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है। लेकिन उसका जो डिस्क स्पेस कहां से लेता है, यहीं से लेता है। जो आपके पास रैम भी लेगा, आपके पास यहीं से लेगा। जैसे इस पे कितना जीबी रैम है, 16 GB रैम है, राइट। तो आपके पास डिस्क रैम यहां से ही उठाएगा, डिस्क की साइज यहां से उठाएगा। ऐसे ही सब कुछ आपके पास फिजिकल मशीन से ही लेगा। बट यू कैन इंस्टॉल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। तो VMware एक तरीके से वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, वर्चुअल सॉफ्टवेयर है जो आपके पास, या आप वर्चुअल बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं इंस्टॉलेशन ऑफ RHEL7 या RHEL8 ऑपरेटिंग सिस्टम का। हाउ टू इंस्टॉल RHEL7। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स वर्जन 7 या RHEL8 ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखो मेरे मित्र, पहला चीज आप अपने दिमाग से ये हटा देना कि नहीं सर मुझे ना RHEL8 जानना है या RHEL7 ही जानना है। मेरे मित्र, पहला चीज, चाहे तो आप RHEL8 इंस्टॉल करो या RHEL7, अप्रोक्सीमेटली दोनों का स्टेप। अगर हम RHEL7 में इंस्टॉल करवा रहे हैं ना, आप RHEL8 आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। या मैं RHEL8 इंस्टॉल कर रहा हूं तो RHEL7 आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। कोई डाउट तो नहीं। ओके। तो ये हम बात करते हैं आपके पास हाउ टू इंस्टॉल RHEL7 इन VMware। चलो यहां पर हम VMware की बात करते हैं। लेकिन कहीं पे भी अगर आप फिजिकल सर्वर पे, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, फिजिकल सर्वर पे अगर इंस्टॉलेशन करना हुआ, तो कुछ चीजें होती मेरे मित्र रिकमेंडेड। एक होता है, जैसे आप मेरे से बोले सर मुझे ना एक लैपटॉप लेना है, तो मैंने आपसे एक ही चीज बोलूंगा, यार एक काम करना, एटलीस्ट 4 GB रैम ले लेना, 500 GB हार्ड डिस्क ले लेना, i3 i5 प्रोसेसर रहेगा, बेस्ट है। ठीक है ना। i5 है तो बेस्ट ही है। i3 रिकमेंडेड होगा कि एटलीस्ट i3 ले लेना। ये क्या हुआ, रिकमेंडेड। अदरवाइज क्या है, डुअल कोर भी आता है प्रोसेसर का, 2 GB रैम का भी आता है ना। तो एक होता है रिकमेंडेड कि हाँ इतना कर ही लेना चाहिए, तो 1 कोर। ये दोनों के लिए है मेरे मित्र, RHEL7 और RHEL8 के लिए बात कर रहे हैं। 2 GB रैम होना चाहिए, या एडिशनल रैम किस चीज के लिए, अगर आप वर्चुअलाइजेशन, उसके ऊपर भी वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हो या एप्लीकेशन रन कर रहे हो, है ना। 20 GB डिस्क स्पेस आर रिक्वायर्ड स्पेस फॉर वर्चुअल मशीन। मीन्स अगर ये इट्स डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब क्लाइंट ने बोला भाई मुझे 600 जीबी का रैम, सॉरी 600 जीबी का डिस्क चाहिए स्लैश यानी कि रूट पार्टीशन, तो आप 600 जीबी का करोगे, राइट। जैसे विंडोज में सी ड्राइव करते हो कि हाँ एटलीस्ट 50 GB 30 GB होना चाहिए, विंडोज की बात करते हैं। लेकिन आप, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में विंडोज के सर्वर भी तो होते हैं, क्लाइंट ने बोला ना हमें तो 200 GB चाहिए,
तो डेफिनेटली आप सी ड्राइव को 200 जीबी दोगे। क्यों? इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, पहला चीज। नेक्स्ट आगे हम आते हैं, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर की, चाहे हम विंडोज की बात कर रहे हैं या लिनक्स की। तो अगर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो दो तरीके का होता है, एक होता है 32 बिट, एक होता है 64 बिट। ठीक है ना? विंडोज के केस में जो आपके पास 32 बिट है उसको हम लोग आर्किटेक्चर के हिसाब से देखते हैं, बोलते हैं x86 _ 64। ठीक है ना? x86 _ 64। और जो 64 बिट होता है वो होता क्या चीज है, x64। बट अगर हम लिनक्स की बात करते हैं तो आपके पास 32 बिट कुछ इस तरीके से दिखेगा, कहीं ना कहीं आप इंस्टॉलेशन के बाद दिखाएंगे हम i686 के नाम से, और 64 बिट दिखेगा x86 _ 64 के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हम RHEL6 तक, कहां तक बात कर रहे हैं, टिल RHEL6, आपके पास जो OS था आपके पास 32 बिट में भी आता था और 64 बिट में भी आता था। ठीक है ना? बट अगर बात करते हैं आपके पास RHEL7 और RHEL8 की, तो ओनली 64 बिट में ही ये OS लॉन्च हुआ है, 32 बिट इसका आया ही नहीं है। प्लीज नोट डाउन, एक सबसे मेजर डिफरेंस है। अगर समवन आस्क टू यू ऑन इंटरव्यू कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन RHEL6 और RHEL7, तो आपके पास एक ही रिप्लाई होगा, सर RHEL7 या RHEL8 सिर्फ और सिर्फ 64 बिट OS आया है, बट RHEL6 32 बिट भी है और 64 बिट है। पहला चीज यहां तक समझ में आया। अब देखो, अगर हम बात करते हैं OS का, अगर हम बात करते हैं OS का, तो हर एक का एक डिफॉल्ट फाइल सिस्टम होता है। जैसे मैंने अगर बोला इट्स अ विंडोज OS, है ना? क्या है आपके पास? विंडोज OS। उसका जो बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है ना, वो NTFS है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आपके पास इसका अगर देखोगे बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम, तो आपके पास क्या है, NTFS ही होगा, राइट? कोई भी विंडोज OS की बात करते हैं, आप पेन ड्राइव लगाते हो या तो फैट में होता है या तो NTFS में होता है। अगर हम RHEL5 का बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम बोलते हैं तो इट्स अ ext3 होता है। अगर हम RHEL6 का जो बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम बोलते हैं वो होता है ext4 फाइल सिस्टम। RHEL7 का जो बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है ना, वो है XFS फाइल सिस्टम। और RHEL8 का जो बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है वो भी आपके पास XFS ही है बाय डिफॉल्ट, है ना? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। और जहां पर आज के बाद मेरे मित्र, मैंने बाय डिफॉल्ट बोला, मैंने बोला RHEL7 या RHEL8 का बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम क्या है, XFS है ना? यू कैन मॉडिफाई, अगर आप चाहो तो आप ext4 में भी इंस्टॉल कर सकते हो, राइट? बट जो XFS फाइल सिस्टम है ना, सिर्फ 64 बिट वाले OS पे ही मिलेगा, ये भी नोट कर लेना कहीं। ठीक है ना? नहीं तो सोचो 32 बिट पे मिल जाए। ओके, तो हम यहां पर बात करते हैं, ये हमारे पास एक VMware नाम का सॉफ्टवेयर है। चलो यहां पर आते हैं, ये हमारे पास एक VMware नाम का सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना? आप इंस्टॉलेशन कर लेना VMware का कोई भी वर्जन, गूगल करना VMware वर्क स्टेशन, ठीक है ना, और आपको मिल जाएगा। इसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेना। आफ्टर द इंस्टॉलेशन अब हम इस पे क्या करेंगे, OS इंस्टॉल करेंगे, लाइक ठीक है ना? तो क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, टिपिकल या कस्टम में से हम कोई भी ले सकते हैं। क्लियर? हमने एक कस्टम ले लिया।
या टिपिकल ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, टिपिकल ले लिया। नेक्स्ट किया। देखो तीन ऑप्शन है, एक होता है आपके पास इंस्टॉलर डिस्क, यानी कि जो डीवीडी लगाए हो उसको बोलते हैं डीवीडी को डिस्क बोलते हैं। एक होता है आईएसओ इमेज। मेरे मित्र जैसे आप फोटो लेते हो ना, फोटो फिजिकल फोटो लिए तो बोलते हो ये हमारा फोटो है, बट उसी को क्या है सॉफ्ट कॉपी आपके लैपटॉप में रखा हुआ है तो बोलते हो जेपीईजी। तो उसी को बोलते हैं, जैसे आपने फिजिकल डीवीडी लिया इट्स अ डीवीडी, और उसका जो इमेज कॉपी लिया ना तो उसको बोलते हैं आईएसओ, उसका एक्सटेंशन डॉट आईएसओ होता है। तो हमने क्या किया, तीसरा ऑप्शन चॉइस लिया। आप लोग भी नोट कर लेना, आप तीसरा ऑप्शन ही चॉइस में लेना, राइट। नेक्स्ट किया। अब देखो यहां पर अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट डालना है तो माइक्रोसॉफ्ट के ओएस, लिनक्स डालना है तो लिनक्स का ओएस डाल लेना। मैंने आरचेल 7 डाल लेता हूं, ठीक है ना, 64 बिट। यहां पर नेक्स्ट करते हैं। यहां पर मैं कोई भी नाम दे देता हूं, सिस्टम 1 मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसे दे दिया सिस्टम 1, ठीक है ना। नेक्स्ट किया। और यहां पर मैंने क्या किया, आपके पास हमारे अकॉर्डिंग मैंने अपना 40 GB का डिस्क स्पेस ले लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट किया। अब आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हार्डवेयर को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने क्या किया, यहां पर गया, ऐसे कस्टमाइज कर लेना। अगर आपको देखो रैम कितना है यहाँ पर 2 GB, अब आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, मेरे यहाँ तो 16 GB चल जाएगा, आप अपने यहाँ ना 1 GB रैम कर लेना। यहाँ समझ में आया। मैंने क्या कर लिया, अपने यहाँ 4 GB रैम कर लेता हूँ, आपके अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ 16 GB रैम है इस लैपटॉप पे या इस सिस्टम पे। आप अपने यहाँ पर 1 GB कर लेना, चाहे वो आरचेल 8 इंस्टॉल कर लेना चाहे आरचेल 7। मैंने नेटवर्क को ब्रिज पे कन्वर्ट कर दिया, आप लोग भी कर देना, कोई डाउट तो नहीं है। और मैंने क्या किया, ओके किया और फिनिश कर दिया। आपके सामने जैसे, और जब आप लैपटॉप लेने जाते हो ना तो आपके सामने एक आता है, आप जाते हो मार्केट में, मैंने भाई 4 GB रैम का सिस्टम लिया, 440 GB की जगह समझ लेना, इमेजिन कर लेना कि मैंने 500 GB का डिस्क लगाया, ठीक है ना, और बाकी सीडी डीवीडी ये सब लगा हुआ है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर आप पावर ऑन करोगे, क्या करोगे, पावर ऑन करोगे तो एक ऑप्शन आएगा, देखना ध्यान से। इसको डोंट कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद क्या आया, डीएचसीपी से सर्च कर रहा है और थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है, नो डिस्क फाउंड या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि अभी आपने मार्केट से क्या किया, एक ब्लैंक सीपीयू खरीद करके लाया, क्लियर, अभी उस पे ओएस नहीं डाला है। तो हमने क्या किया, इसे फिर से आल्ट कंट्रोल से, मेरे मित्र बाहर आता, आल्ट कंट्रोल दबाओगे और अगर मिड में इसे क्लिक करोगे ना तो ये अब इस, देखो ये माउस कीबोर्ड है ना, इस वीएम के लिए काम करने लगेगा, राइट। तो मैंने आल्ट कंट्रोल से बाहर आता है और कहीं लिख करके आता है, तो मैंने क्या किया, और आल्ट कंट्रोल इंटर करोगे ना तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब आपको दिखेगा भी नहीं, लग रहा होगा यार ये तो ओएस है। तो आल्ट कंट्रोल किया मैंने और ऊपर गया, यहां पर मैंने क्या किया, इसे पावर ऑफ किया, पहला चीज। और मैंने इसमें क्या किया, डीवीडी लगा लिया। तो आप लोग आईएसओ इमेज डाउनलोड कर लेना साइट से, चाहे आप सेंटोस का आईएसओ इमेज, सेंटोस आसानी से मिल जाएगा, सेंटोस का 7 या सेंटोस 8 डाल लेना। अब हम यूज आईएसओ इमेज पे क्लिक किए, ब्राउज किए, मेरा ये पैकेज नाम का एक फोल्डर है, उसमें मेरा आरचेल 7 भी रखा हुआ है और RHEL 8 ऑपरेटिंग सिस्टम भी रखा हुआ है। क्या है, दोनों रखा हुआ है। तो चाहे तो मैं आरचेल 8 इंस्टॉल कर ले रहा हूं, चाहे तो आप आरचेल 7 इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो मैं
आरचल 7 ही इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी, सेम आपके पास आरचल 8 भी ऐसे ही इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है ना। या भी मैं आरचल 8 भी सेम टाइम में इंस्टॉल कर दूंगा, राइट। ओपन किया, ओके किया, पावर ऑन किया, एक काम करते हैं, हम आरचल 8 ही आपको पहले इंस्टॉल करके दिखा देते हैं। हाउ टू इंस्टॉल RHEL 8, ओके। तो यहां पर गए, आपके पास फिर से यहां पर CD DVD पे जाना, CD DVD पे गए और क्या किया, ब्राउज किया, या आरचल 7 ही इंस्टॉल करते हैं, ओके डन, आरचल 7 ही करते हैं, पावर ऑन किया इस वर्चुअल मशीन को। सेम आपको आरचल 8 में सेम स्टेप मिलेगा, कोई चेंजमेंट नहीं मिलेगा मेरे मित्र। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन आया है। जैसे ही माउस को मिड में मैंने क्लिक किया, मिड में क्लिक किया, अब ये माउस और कीबोर्ड किसके लिए काम कर रहा है, इस ओएस के आल्ट कंट्रोल, देखो यहाँ आल्ट कंट्रोल प्रेस करोगे ना तो माउस और कीबोर्ड बाहर वाले सिस्टम के लिए काम करना शुरू कर देगा। मिड में की क्लिक किया तो ऐसे आपके पास, मेरे मित्र भूल जाना कि आप आरएचएल 7 इंस्टॉल कर रहे हो, थोड़ा सा इंटरेक्टिव दिखता है यार, थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको दिखेगा हाँ यार कुछ। तो इंस्टॉलेशन ऑफ आरएचएल 8 पहला चीज लिखा रहेगा, दूसरा चीज लिखा रहेगा टेस्ट दिस मीडिया, चाहे आप आरएचएल 7 सेम स्टेप मिलेगा, बार बार मैं कंफर्म कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया मेरे भाई, टेस्ट किया मैंने, चलो टेस्ट कर देता हूं। ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन तभी आता है जब आप ट्रबल शूट करते हो, ओएस इंस्टॉल्ड होता है। तो ध्यान से देखना, पहला चीज, यहां पर देखो चेकिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। और देखते रहना, आपके पास ये 100% चेक होगा, देन आपके पास क्या होगा, वो क्या कर रहा है, डीवीडी को टेस्ट कर रहा है। अब आपके सामने यहां पर एक चीज लिख करके आएगा, क्या लिख करके आएगा, एक जैसे ही आपका डीवीडी टेस्ट होगा, मीडिया का मतलब होता है डीवीडी जो आपने लगाया उसको पहले टेस्ट कर रहा है। यहां देखो लिखा हुआ एनाकोंडा, है क्या चीज ये, ठीक है ना। एनाकोंडा आपके पास एक तरीके का इंस्टॉलर फाइल है। व्हाट इज दिस, एनाकोंडा इज अ इंस्टॉलेशन फाइल, एक तरीके से क्या है, प्लीज नोट डाउन, व्हाट इज दिस, इट्स अ लिनक्स, व्हाट इज दिस इज द लिनक्स इंस्टॉलेशन फाइल, क्लियर। एनाकोंडा हाइफन केस डॉट, अब लिनक्स इंस्टॉलेशन फाइल का मतलब है एनी काइंड्स ऑफ लिनक्स, रेड हैट, फेडोरा, सेंटोस, कोई भी लिनक्स डाल रहे हो ना, उसका इंस्टॉलेशन फाइल है, इंस्टॉलर फाइल होता है। अब इसके अंदर होता क्या चीज है मेरे भाई, जैसे आप आरचल 8 भी इंस्टॉल करोगे एज इट इज यही स्टेप दिखेगा। तो आपके पास दिखता क्या चीज है इसके अंदर, जो आपके पास एनाकोंडा हाइफन केस डॉट सीएफजी वाली फाइल ओपन करोगे ना, उसमें ये सारी चीजें रहेंगी। वहां पर जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो वहां पर लैंग्वेज का उस फाइल के अंदर लिख करके आ जाएगा, पार्टीशन सेलेक्ट करोगे पार्टीशन लिख करके आ जाएगा। तो मैं लैंग्वेज को सेलेक्ट किया,
डेट एंड टाइम पे गया, एशिया कोलकाता, या तो आई एम फ्रॉम इंडिया तो हम इंडिया का ले लें, या काठमांडू वाले, यहाँ काठमांडू है कहीं, देखो एशिया काठमांडू, या जहां का भी जो भी बंदा जिस कंट्री का हो, इफ यू आर फ्रॉम यूएस यूके तो यहाँ पर आपके पास ऐसे सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। हम इंडिया का एशिया कोलकाता आएगा, मैंने एएम पीएम पे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और आगे आए, डन। पहला चीज क्या किया, डेट एंड टाइम, देन सॉफ्टवेयर सेलेक्शन। दूसरा चीज आपके पास इंस्टॉलेशन सोर्स, देखो अलग अलग, एक होता है नेटवर्क से इंस्टॉलेशन करना, ठीक है ना। तो एच होता है, देखो यहाँ पर लिखा रहेगा नेटवर्क से क्या क्या है, एच के थ्रू कर सकते हो, या एफ के थ्रू कर सकते हो, या एनएफएस के थ्रू कर सकते हो, है ना। हम लोग इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऑटो डिटेक्ट वाले पे क्लिक कर ले रहे हैं, तो हमारे पास लोकल मीडिया जो अभी आपने डीवीडी लगा है वहां से सोर्स, कहां से इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हो, है ना। दूसरा चीज हमने क्या बोला, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। एक होता है मिनिमल इंस्टॉलेशन मेरे भाई, मिनिमल का मतलब है कमांड लाइन, ज्यादा उस पे वो चीजें नहीं पड़ा रहता है। लेकिन अगर आपके पास जीयूआई इंटरफेस चाहिए तो आपके पास सर्वर विथ जीयूआई पे ले लेना, ठीक है ना। तो आपके पास ग्राफिकल भी मिलेगा और सीएलआई भी मिलेगा, चाहे आप आरएचएल 8 में सेलेक्ट ऑन सेम थिंग, ओके डन पे क्लिक किया। देन आपके पास आता है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। एक होता है इंस्टॉलेशन सोर्स, दूसरा होता है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो। तो आपके पास मैंने अभी 40 GB का एक डिस्क लगाया था, लुक हियर, इफ दो ऑप्शन है, एक आपके पास ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर सेट पार्टीशनिंग की बात कर रहा है, एक बोल रहा आई विल कॉन्फ़िगरिंग पार्टीशन। इफ यू आर लिनक्स एडमिन और लिनक्स इंजीनियर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको मैनुअल इंस्टॉलेशन करना होता है, और आपके इंटरव्यू में पूछता भी है कि कौन कौन सा पार्टीशंस रिक्वायरमेंट होता है इंस्टॉलेशन के लिए, राइट। तो हम बात करते हैं, डन। अब आपके पास एक ऑप्शन आता है ऐसे ही, एक एलवीएम आया, अभी के लिए बस इतना जान लेना, एलवीएम के थ्रू आप कोई भी फाइल सिस्टम को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। एक आपके पास होता है स्टैंडर्ड पार्टीशंस, अभी हम स्टैंडर्ड पार्टीशंस की बात करेंगे, राइट। अब यहां पर मैंने लिखा प्लस साइन है, प्लस साइन पे क्लिक किया, माउंटिंग पॉइंट स्लैश, देखो कौन कौन से पार्टीशंस का रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहले हम उस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए 3 पार्टीशन रिक्वायरमेंट होता है, अगर आप सचमुच की बात करते हैं। एक होता है स्लैश, जिसको क्या बोलते हैं, रूट पार्टीशंस, एटलीस्ट आप 10 GB या मोर देन उससे ज्यादा ले सकते हो, जस्ट लाइक अ विंडोज का सी ड्राइव होता है मेरे भाई। एक होता है स्लैश बूट, है ना। स्लैश बूट क्या होता है, इसमें बूट पार्टीशन इसको बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या चीज है, कर्नल एंड बूट लोडर फाइल होता है। तीसरा आपके पास होता है स्वैप, स्वैप आपके पास एक तरीके से होता है कॉल्ड अ पेज ऑफ मेमोरी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं मेरे मित्र। अगर आपने ये दोनों ना भी बनाया ना तो भी इंस्टॉल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस ये वाला पार्टीशन इसके अंदर आकर के स्लैश बूट, क्योंकि नो डाउट आपके पास कर्नल और बूट लोडर फाइल इसके अंदर ही आता है, तो आ जाएगा। नहीं बनाओगे स्वैप, बिल्कुल भी, इट जस्ट लाइक अ रैम, तो हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो हम पहले चलते हैं, और मैंने यहां पर क्या किया, पहला पार्टीशंस बनाया, हम यहां चलते हैं और हमने पहला पार्टीशंस क्या बनाया, क्या बनाया, स्लैश। इसको मैंने क्या दिया, या तो मैं 20480 मैंने एमबी में दिया, या मैंने क्या लिखा 20 GB, क्या लिखा, या GIB लिख देना, GI और B, गीगाबाइट, है ना।
अब देखो मैंने क्या बोला था, बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम क्या होता है, XFS। इट मीन्स यू कैन मॉडिफाई इफ यू वांट, इस पे क्लिक करना और यू कैन मॉडिफाई, अदरवाइज पहला चीज है ना। मैंने क्या लिखा यहां पर, मैं एग्जैक्ट 20 GB लिख लेता हूं, सॉरी, स्लैश बनाया पहला पार्टीशन और मैंने लिखा 20 GB है ना। तो आपके पास 20 GB का एक डिस्क बन करके आ गया। और जैसे विंडोज में आपके पास सी ड्राइव होता है ना, लिनक्स के केस में वो पार्टीशंस क्या दिखता है, SDA1, SDA2, SDA3 इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लैश बूट। इसके अंदर क्या होता है, कर्नल और बूट लोडर फाइल एक तरीके से मिनिमम 500 मैक्सिमम 1000 MB तक एनफ है। मैंने क्या किया, अपने केस में 500 MB ले लिया। इसके अंदर क्या होता है, कर्नल और बूट लोडर फाइल होता है। तीसरा पार्टीशन मैंने लिया स्वैप। अब हम स्वैप के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज स्वैप। स्वैप एक तरीके से ना, स्वैप स्पेस इन लिनक्स इज यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ फिजिकल रैम इसमें कितना लगाया मेरे भाई, इस डिस्क में, इस सिस्टम पे मैंने 4 GB दिया है। मेरे कहने का मतलब समझना, मेरे पास सिस्टम है, एक सिस्टम है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझना। एक सिस्टम है मेरे पास, इसमें मैंने स्वैप नहीं बनाया। क्या किया, स्वैप स्पेस नहीं बनाया। अब क्या हुआ, हमारे पास ये सर्वर है, इस पे मल्टीपल सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है ना। जब कभी भी कोई भी चीज आएगा सबसे पहले सर्वर पे आता है, और कोई भी प्रोसेस होता है तो सबसे पहले किस पे आता है, रैम पे आता है। हो सकता है किसी वजह से मेरा रैम फुल हो रहा है, और क्या हुआ, और दो चार सर्वर सिस्टम और ऐड हो गए, कोई भी प्रोसेस हो रहा है रैम इसी पे आ रहा है, और हमारा रैम फुल हो गया। तो क्या हुआ, एक्चुअल में प्रोसेस किल होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे पास रैम पे जगह ही नहीं है, राइट। सबसे पहले जितना भी प्रोसेस होता है आपके रैम पे ही आता है, ठीक है। पहला कंडीशन समझना। और क्या हुआ, हमारे ये सर्वर शट डाउन हो गया। कंडीशन समझ में आया, पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। मैंने फिर से वही काम किया, मेरे पास एक सर्वर है, ठीक है ना, और मेरे पास ये सर्वर कनेक्टेड है नंबर ऑफ सर्वर से, क्लियर, नंबर ऑफ सर्वर से कनेक्टेड है। अब कोई भी प्रोसेस आता है सबसे पहले रैम पे आता है, और हो सकता है रैम पे मैक्सिमाइज यूज हो रहा है, ठीक है ना, और इतना ज्यादा कि फुल एक तरीके से यूटिलाइज होना शुरू होने जा रहा है। अब मैंने इस बार क्या किया, स्वैप इस पे बना लिया है। अब क्या हो रहा है, अगर कोई नया प्रोसेस या नया सर्वर ऐड होकर के इस पे आ रहा है, इसके प्रोसेस आ रहे हैं ना, रैम पे जगह नहीं, तो क्या हो रहा है, स्वैप पे जाकर के वेट कर रहा है, मींस आपके पास इस बार प्रोसेस किल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर भी एक तरीके से क्या होता है, स्वैप आपके पास एक तरीके से वर्चुअल मेमोरी है, राइट। स्वैप स्पेस इन लिनक्स इज यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ फिजिकल रैम, यानी कि मेमोरी की बात कर रहे हैं, फुल। If system need more memory resource, RAM is full, inactive page in memory are moved to swap space. मेरे भाई पहला चीज इंटरव्यू में अगर कभी गलती से पूछता, प्लीज नोट डाउन ये पॉइंट, बहुत अच्छा और बहुत ही आसान, और ये एक तरीके से ऑफिशियल कहीं ना कहीं लिखा हुआ है तभी मैंने उठाया है, ठीक है ना। रेड हैट के ऑफिशियल में भी लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। मैं और कहीं से नहीं, वहीं सबसे पढ़ करके ये सारी चीजें करता हूँ, आप लोगों तक डिलीवर करता हूँ। उसके सारे कंटेंट को आपके उसके redhat.com की साइट होती है, वहां से पढ़ करके सारी चीज वो करते हैं। doc.redhat.com होता है, सारी जगह से वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है ना, फ्री में रखा हुआ वहां पर। बट
टफ है यार पढ़ना, बहुत चीजें हैं उसमें, कंटेंट है ना। इट शुड नॉट बी कंसीडर अ रिप्लेसमेंट ऑफ रैम, इसको रैम की तरीके से मत समझना, जस्ट लाइक अ रैम। बेसिकली ये कहां से लेता है, इट यूज्ड स्पेस फ्रॉम हार्ड ड्राइव, कहां से लेता है, हार्ड ड्राइव से स्पेस लेता है, राइट। द साइज ऑफ योर स्वैप पार्टीशंस कॉल कैलकुलेटेड एट फिजिकल रैम, कैसे कैलकुलेट करता है। अब हो सकता है आपके पास, अब जैसे कोई बंदा, गुड, आपने मेरे से पूछा सर मेरे सर्वर पे सर 256 MB रैम है, या सर मेरे सर्वर पे 128 GB का रैम है, तो क्या मैं इंटू 2 करूंगा, नहीं। उस कंडीशन में मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब 256 GB आप अपना डिस्क का, क्योंकि मैंने क्या बोला, इट यूज्ड फ्री स्पेस फ्रॉम कहां से, हार्ड डिस्क से। उस कंडीशन में क्या हुआ, आपका 256 GB डिस्क क्या हुआ, सिर्फ स्वैप के लिए यूटिलाइज हो गया। और अगर आपका स्वैप स्पेस यूज नहीं हुआ तो वेस्टेज ही है। तो ऑर्गेनाइजेशन में यार मेरे भाई साइज बड़ा मैटर करता है, एक एक चीज मैटर करता है, एक एक चीज का कैलकुलेशन, एक एक चीज का हिसाब किताब देना पड़ता है। अगर एक डिस्क 10 GB का ऐड कर रहा हो ना, उसको भी बताना पड़ता है, जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, वाई यू आर यूजिंग दिस डिस्क, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए भी ऐसी चीजें होती तो ओके। तो यहां पर बात करते हैं, 2 GB का रैम है तो उस पर डबल कर लो, यानी कि 4 GB कर लो। 8 GB तो सेम भी कर सकते हो, या 64 GB तो एटलीस्ट 4 GB कर लो। लेकिन सम टाइम हमारे ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट, हमारा एप्लीकेशन टीम बोला कि मुझे ना 1.5, मतलब जो आपका रैम है, फिजिकल रैम है, उसका इंटू 1.5, चाहे वो 30 GB रैम सिस्टम पे लगा, इक्वल्स टू मुझे करके दो। क्या मेरे एप्लीकेशन टीम ने बोला, मुझे करके दो। हो सकता उनका रिक्वायरमेंट हो, रैम, फिजिकल रैम इंटू 1.5, और उसमें ऐड कर दो जितना भी आए, उसको आउटपुट मेरे को उतना ही स्वैप स्पेस बना करके दो। तब तो आपको बनाना पड़ेगा भाई, है ना। अदरवाइज एटलीस्ट 4 GB रख लेना। तो मैंने यहां पर केस में क्या किया, मैंने 4 GB का स्वैप स्पेस बना लिया। अब पहला पार्टीशन क्या बना, SDA1, SDA2 और SDA3। ध्यान दिया होगा ये पहले SDA1 लिखा था, लेकिन अचानक ये SDA1 बन गया, क्यों। सबसे पहले जब OS इंस्टॉल ऑन करते हो ना, तो सबसे पहले बूट वाली फाइल ही ऑन होती है। विंडोज 10 या विंडोज 8 में ना इसको बूट, एक बूट MGR टाइप की फाइल होती है, 100 MB की और 300 MB की बनती है बाय डिफॉल्ट। विंडोज में भी ऐसा होता है, राइट। डन करते हैं, एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं नेटवर्क और होस्ट नेम। चाहे वो आरचेल 8 में, चाहे आप आरचेल 7, एवरी स्टेप्स आर सेम। ऑन किया, और यहां पर क्या किया मैंने, होस्ट नेम दिया, क्या, आप अपना डोमेन नाम देते हो ना। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में मान लो सेंटोस में काम कर रहे हो, तो system1.centos.org करते हो। IBM में काम करते हो, आपका किसी भी कंपनी में काम करते हो, तो आप राइट क्लिक करके ना वर्क ग्रुप यहाँ पर देखोगे ना, तो आपको दिखेगा। अभी दिखा देते हैं। यहाँ पर ऐसे जब राइट क्लिक करके देखोगे ना, जैसे यहाँ पर है, तो ज्वाइन करने के लिए होता है, वहां पर वर्क, चेंज करने के लिए कहाँ पर होता है, लुक है,
यहाँ पर चेंज करने के लिए होता है। यहाँ पर चेंज करोगे ना, यहाँ पर डोमेन का नाम लिखोगे, जैसे ibm.com, yahoo.com, कुछ भी उसी से ज्वाइन हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बस डोमेन नेम लिख रहे हैं मेरे भाई, system1.example.com। डन किया, बिगेन इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आता है रूट पासवर्ड। व्हाट इज रूट? रूट का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर लिखा हुआ है द रूट अकाउंट इज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द सिस्टम। पूरा ओएस को जो, जैसे विंडोज के केस में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वैसे लिनक्स के केस में रूट नाम का जो यूजर बाय डिफॉल्ट होता है ना, वो एडमिन होता है। अब इसका पासवर्ड मैं कुछ भी डाल देता हूँ, आप अपने टर्म्स में कुछ भी डाल देना। ठीक है ना? ओके किया। एक आपके पास यूजर क्रिएशन के लिए है। मैंने एक यूजर बनाया स्टूडेंट नाम का। क्या बनाया? स्टूडेंट नाम का। ओके। इसका फुल नेम भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने इस पे पासवर्ड दिया 123। ठीक है ना? तो ये एक नॉर्मल सा यूजर है। अगर आप इसे एडमिन की तरीके से काम कराना, मैं नहीं कराना चाहता हूं, मैंने डन पे क्लिक कर दिया। अब ये इंस्टॉल्ड होने देते हैं मेरे मित्र। ओके। 1189 पैकेज ऐसे ही विंडो 8, सॉरी आर्चेल 8 में भी अप्रॉक्स ऐसे ही पैकेज होंगे। बस मेरे मित्र इंस्टॉलेशन होने वाला है। ऐसे अगर आप आर्चेल 8 की बात करेंगे, उसमें भी अप्रॉक्स 1300 पैकेजेस होंगे इंस्टॉलेशन करते समय। राइट, ये इंस्टॉलेशन हो गया है, वेट करिए। अगर आप स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करते हैं, देन आसानी से इंस्टॉल्ड हो जाएगा। और मेरे भाई, कोई डिफरेंस नहीं है रेल 7 और रेल 8 को। चाहे आप रेल 7 पे कोई लैब कर लेना, रेल 8 पे भी चीजें लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम है। राइट। ये आपके पास इंस्टॉलेशन हो रहा है। थोड़ी देर बाद आपके पास रिबूट का ऑप्शन भी आएगा, नो डाउट आने वाला होगा। क्लियर? अगर आप फिजिकल सर्वर पे यही काम कर रहे होगा ना, तो आपके पास पहले आता था डीवीडी आते थे। आज की डेट में अगर हम डीवीडी की बात करें, डीवीडी राइटर ही नहीं दिखता, तो बाकी तो छोड़ ही दो। तो अपने आप इजेक्ट हो जाता था और रिबूट आकर के लिख करके आता था, और हम रिबूट पे क्लिक करते, रिबूट होता था सिस्टम, या ऑटोमेटिक रिबूट होता था। है ना? ओके, ये रिबूट लिख करके आ गया। राइट। सेम स्टेप है आर्चल 7 का, सेम स्टेप आर्चल 8 का। ठीक है ना? थोड़ा बहुत तो माइनर डिफरेंस तो रहता ही, थोड़ा सा। अगर आपको आर्चल 7 आ रहा, आप डेफिनेटली आर्चल 8 भी इंस्टॉलेशन कर लेना। ओके। टर्म्स एंड कंडीशन पे जाना, एक्सेप्ट करना, डन पे क्लिक करना। यहाँ देखो फिनिश कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना।
आगे आते हैं, फॉरवर्ड पे क्लिक करना। देखो यहाँ पर ऐसे आपका आर्चेल 8 में भी आएगा, क्यों हम करना चाहते हैं, वाई वी शुड रजिस्टर, ये वजह है। डाउनलोड कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, सिक्योरिटी अपडेट कर सकते हो, सपोर्ट भी है। तो अभी हमें रजिस्टर नहीं करना है, फिनिश कर लेना। लॉगिन करते हैं मेरे भाई। देखो एक यहाँ स्टूडेंट लिखा है, यहाँ पर नॉट लिस्टेड, इस पे नॉट लिस्टेड पे क्लिक करना। यहाँ पर यूजर नेम डालना रूट, रूट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। और यहाँ पर इसका पासवर्ड डालना, जो आपने पासवर्ड डाला है रूट का, मेरा पासवर्ड जो भी है मैंने अपना डाल रखा है, ठीक है ना। ये आपके पास लॉगिन हो करके आपके पास सिस्टम के सामने प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, एक तक स्टार्ट करते हैं और उसको क्लोज कर लेते हैं। क्लियर। देखना चाहते हो कि हाँ ओके हमारा होस्ट नेम वगैरह, तो यहाँ से टर्मिनल जा करके देख लेना। तो मेरा ये इंस्टॉल्ड हो गया है। क्लियर। आफ्टर द इंस्टॉलेशन, ये मेरा इंस्टॉल्ड हो गया मेरे भाई, ठीक है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके पास ऐसे टर्मिनल दिखेगा, आप टर्मिनल को देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपका टर्मिनल रहेगा, राइट। ओके। आप अपने टर्मिनल का साइज वगैरह हम घटा बढ़ा लेंगे अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से मैं इसको कर लेता हूँ। क्योंकि आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ओके। एक काम करना, जब इंस्टॉल्ड कर लेना हमारी तरह ना, आफ्टर दैट राइट क्लिक करना, स्नैपशॉट पे क्लिक करना और एक टेक स्नैपशॉट पे क्लिक कर लेना। और इस पे कुछ भी लिख सकना, मैंने लिख लिया फ्रेश सिस्टम ऑन, एक ही बार ये स्नैपशॉट लेना है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा ये जानना। मान लो मैंने कुछ भी काम किया, फॉर एग्जांपल मान लो ये देखो मैंने काम क्या कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। मीन्स आपने अभी लैब करोगे, कोई यूजर का लैब करोगे, फिर परमिशंस का लैब करोगे, बेसिक कमांड बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो हर बार आपको क्या होगा, इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या करना, राइट क्लिक करना, स्नैपशॉट पे जाना और रिवर्ट स्नैपशॉट पे क्लिक कर लेना। जान तो क्या होगा, जिस टाइम आपने स्नैपशॉट लिया था ना, एज इट इज आपको फ्रेश सिस्टम मिल जाएगा, राइट। क्या होगा, फ्रेश सिस्टम आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। ये आपके पास एज इट इज फ्रेश सिस्टम रेडी हो गया। लुक हियर, है ना, कोई डाउट तो नहीं। तो ये हम बात कर रहे थे आपके पास इंस्टॉलेशन का, हाउ टू इंस्टॉल RHEL 7 या हाउ टू इंस्टॉल RHEL 8, ठीक है ना। चाहे आप VMware की बात कर लो, आप यहाँ से कहीं से नहीं दिख पाओगे जब तक हम यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे। पता चल रहा है ये VMware पे है, राइट। तो हाउ टू इंस्टॉल RHEL 8 या RHEL 7, क्लियर, ऑन VMware डाल लो या किसी भी चीज पे कर लेते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेशन हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे फाइल सिस्टम हिरार्की स्ट्रक्चर। हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि आपके पास कोर्स के बारे में, कोर्स कंटेंट के बारे में, स्टेप बाय स्टेप हम उस कोर्स को कवर करेंगे,
क्लियर? थैंक यू एवरीवन।